नियम सख्त और लोन में दिक्कत। आरबीआई के नए नियम आ रहे हैं जिसके बाद लोन मिलना माना जा रहा है बहुत कठिन हो जाएगा। बड़ी टाइट स्क्रूटनी होगी और ऐसे ही लोगों को मिल पाएगा या आसानी से मिल पाएगा जिनका सिविल स्कोर एक लेवल यानी 730 या उसके ऊपर होगा। और अगर बाकी लोगों को मिलेगा भी तो वो काफ़ी टफ होगा, बहुत महंगा हो सकता है और दिक्कतें 50 होंगी। राइट, ब्रेक से पहले हमने इसका पूरा एनालिसिस किया, शरद जी हमारे साथ है। लेकिन अब वो टिप्स एंड पॉइंट, तो एक दो महत्वपूर्ण सवाल है शरद जी मेरे पास जिनका उत्तर दर्शक भी जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि अब इसके लिए मुझे रेडी रहना है कि मेरा सिविल भी अच्छा रहे, और जैसा आपने कहा कि वो आशंका वाली बात कि कैसे देखा जाएगा कि किसी की नौकरी रहे ना रहे, तो क्या बैंक ये भी मांग सकती है कि बताइए कि इन केस आपकी नौकरी जाए तो 6 महीने के बैकअप आपके पास है, कितना कैश आपने रखा है, कितनी सेविंग्स आपकी हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है विपिन। मुझे लग रहा है कि अब जितनी भी केवाईसी या ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया होती है, उसमें अब आपकी सेविंग्स कितनी हैं, ये ऐड होने वाला है। क्योंकि अगर ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, तो आपके पास बैकअप है कि जिसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। तो मुझे लगता है इमरजेंसी फंड वेरिफिकेशन बैंक अब ला सकते हैं। अब देखिए लोगों के लिए सलाह क्या है? अब आम आदमी तो ये जानना चाहता है ना, बोरोवर ये जानना चाहता है कि भई इससे बदलेगा क्या? कि हमारे लिए लाइफ़ मुश्किल। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि 700 से 749 तक क्रेडिट स्कोर जो है उतना बुरा नहीं माना जाता, उसको हम गुड कैटेगरी में रखते हैं। 750 से ऊपर तो एक्सीलेंट हो जाता है, पर तो 730 और 700 के बीच में भी तो क्रेडिट स्कोर उतना बुरा नहीं होता। पर ठीक है, अगर अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे व्यूज ये आ रहे हैं कि 730 से नीचे आपका नहीं होना चाहिए, तो बैंक नखरे दिखाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति थे, उनकी बैंक में 50 लाख रुपए की एफडी थी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और वो क्रेडिट कार्ड को बैंक ने सिबिल स्कोर क्योंकि 730 के आसपास था, उसको रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या बताएगा? ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ये हाल का कल की बात है। इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि उनका सिबिल स्कोर कम था, पर बैंक के पास 50 लाख की एफडी थी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा लकीर का फ़कीर जिसको बोलते हैं, वो तरीका हो गया बैंकों का देखने का कि भई जिस व्यक्ति के 50 लाख का था विपिन, उसका कारण ये था कि उस व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड्स बहुत सारे थे। उसके पास 7-8 क्रेडिट कार्ड्स थे। तो आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होना भी एक आपके सिबिल स्कोर को नीचे कर देता है। तो ये लोगों को ध्यान, हम अक्सर क्या होता है, लोग आँख बंद करके क्रेडिट कार्ड से फ़ोन आया, तो वो एक शान भी माना जाता है। मेरी जेब में 7-8 8-8 क्रेडिट कार्ड हैं, किसी में लाउंज एक्सेस है, किसी में डिस्काउंट की फैसिलिटी है वगैरह-वगैरह। तो मुझे लग रहा है जिसको जिसको लोन लेना है, उसको थोड़ा-सा अपना क्रेडिट कार्ड यूसेज बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है सिविल में। और अनजाने में हो जाता है। तो मुझे लग रहा है क्रेडिट कार्ड यूसेज को पहली बात तो उसको लिमिट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है, उसकी ईएमआई आप गलती से भी डिफ़ॉल्ट ना करें। अगर आपने डिफ़ॉल्ट करी तो आपके ऊपर ये ईसीएल के जो प्रोविजंस हैं, वो साफ निकल के आ जाएँगे, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर गिरेगा और बैंक आपसे पूछेगा, आप बताइए, आपका ऑलरेडी कहीं लोन चल रहा है, वो आपको डिक्लेयर करना ही पड़ता है, उसको तो पहले बताना पड़ता है। जब आप दूसरा लोन लेते हैं, तो पहले लोन की डिटेल आपको देनी पड़ती है। देनी क्या पड़ती है? वो सिस्टम में अपने आप आ जाती है। तो ये देखना। तीसरा, जो आप लोन ले रहे हैं, नंबर ऑफ लोन्स भी आपके ऊपर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कोई-कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन भी है, एजुकेशन लोन भी है, पर्सनल लोन भी ले रखा है। ये जो लोन लेने की आदत है, ये आपको आगे और लोन लेने से प्रिवेंट करेगी अब आने वाले समय में। तो मुझे लग रहा है बहुत ही चूज़ी होना चाहिए, बहुत ही सेलेक्टिव हो जाना चाहिए लोन लेने के लिए। और ईएमआईज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब वो समय आ रहा है 1 अप्रैल 2027 के बाद, 1-2 डिफ़ॉल्ट हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत पेनल्टी लगी, उसको पे कर दिया। वो अब बिल्कुल आप नहीं कर पाएँगे, वरना आगे से फिर आप ये लोन तो चलता रहेगा, जैसे-तैसे करके चलाएँगे। आइंदा से आपको बैंक से तुरंत कॉल आ जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं कि साहब आ जाइए, आपसे मिलना है और आपका ये ईसीएल कैटेगरी में आ गया। क्योंकि बैंक को, विपिन ध्यान दीजिएगा, बैंक को ये बहुत पेनफुल प्रोसेस रहेगा। अगर बैंक को 12-12 गुना ये प्रोविज़न करना पड़ गया, तो बैंक के लिए बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा ऐसा कस्टमर। राइट, क्विकली एक सवाल सर और, क्योंकि ये भी ज़रूरी है और समय मेरे ख्याल से अब 1 आध मिनट ही मेरे पास रह गया, तो तुरंत आपसे जवाब चाहूँगा। वो ये कि जो कोलेट्रल वाले लोन है, मतलब मसलन कि होम लोन, पीछे घर है जहाँ पर उसकी कीमत इनफैक्ट माना जाता है कि बढ़ती ही है, क्या वैसे लोन में भी इतना स्ट्रिक्ट होगा? हालांकि वो सबसे बड़ा लोन भी होता है, सबसे ज़्यादा ईएमआई भी उसकी होती है, वहाँ क्या होगा? होम लोन का क्या होगा खास तौर पे? बिल्कुल विपिन, वहां पर भी सख्ती होगी। आप ये ध्यान रखें कि अगर हाउसिंग लोन वाला भी लोन डिफॉल्ट करता है, तो उसके कागज बैंक के पास रखे होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। तो बैंक के लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है अगर उस लोन को उसको लिक्विडेट करना है, यानी कि उस लोन को रिकवर करना है। तो ऐसे में मकान की ऑक्शन की जाती है, कोर्ट से रिकवरी लेती है, तो बैंक के लिए वो प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है। अगर आपने कोलैटरल रखी है, ऐसा नहीं होगा कि मकान कल को बैंक के नाम हो गया।
तो उन लोन्स पे भी आपको ये सख्ती देखने को मिलेगी, कोलैटरल है या नहीं है। ईसीएल के नियम दोनों केसेस में विपिन लागू होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो देखिए भाई, अब यहाँ कोई और चारा बचता नहीं है। शरद जी ने सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी है कि अब आपको आपका जो पूरा क्रेडिट हिस्ट्री है, पूरा क्रेडिट रिकॉर्ड है, वो क्लीन रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलेंगे, बहुत ज्यादा लोन से भी बचिए, कोई भी ईएमआई डिफॉल्ट मत कीजिए। कई बार अनजाने में ऐसी चीजें हो जाती हैं, उनसे तो बिल्कुल बचिए। और अगर कोई आपका सिबिल में कहीं ऐसी चीज पड़ी है जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, वो अपने रिकॉर्ड को करेक्ट भी करवा लीजिए, क्योंकि जैसे ये नए नियम लागू होंगे, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको नया लोन लेने से रोक सकती है। और क्या मालूम आप किस जरूरत के लिए ले रहे हो, बच्चे के एजुकेशन का ही लोन हो जो बहुत मस्ट हो, और ऐसी किसी चीज से रुक जाए, अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद सर, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और हमें इन्फॉर्म करने के लिए। नमस्कार।